नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज का विषय है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अर्थात विवाहेतर संबंध को हम कुंडली में किस प्रकार देखेंगे, कैसे पता चलेगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कुंडली में योग है कि नहीं। अब कुंडली में जो मुख्य भाव हैं जिससे पता लगेगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा कि नहीं, वो हैं लग्न, पंचम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव अर्थात 12वां भाव। अब पहला भाव चूंकि स्वयं से ही संबंध रखता है। लग्न जो है वो सेल्फ का भाव है, जिससे हम अपने व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं, पर्सनालिटी का पता लगता है। पंचम भाव जो है वो प्रेम का भाव है, एंटरटेनमेंट का भाव है। सप्तम भाव जो है वो मैरिज का भाव है। और यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बात हो रही है कि एक मैरिज होते हुए और उसके बाहर जो कोई अन्य संबंध बनता है। इसके साथ ही सप्तम भाव जो है वो काम का भी भाव है, काम वासना से संबंध रखता है, तो इसलिए सप्तम भाव भी मुख्य भाव है। अष्टम भाव गुप्त भाव है, सीक्रेट अफेयर्स का भाव है, तो इसलिए अष्टम भाव को भी हम देखते हैं। 12वां भाव जो है वो वासना का भाव है, विषय वासना, शैया सुख, इन सब को हम 12वें भाव से देखते हैं। अब ये तो हो गए मुख्य भाव। इसके अतिरिक्त जो मुख्य ग्रह हैं जिनका संबंध एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से होता है वो हैं शुक्र, मंगल, राहु और चंद्रमा। अब शुक्र चूंकि एक प्रेम का ग्रह है, रोमांस का ग्रह है, शुक्र के कारण ही व्यक्ति का दूसरे अपोजिट सेक्स की तरफ आकर्षण होता है। तो शुक्र मुख्य ग्रह है जिसकी मुख्य भूमिका होती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में। मंगल चूंकि ऊर्जा को दर्शाता है, एनर्जी को दर्शाता है और पैशन को दिखाता है कि व्यक्ति में कितनी पैशन है, कितनी एनर्जी है, कितना उत्साह है। इसलिए मंगल भी मुख्य ग्रह है। और मंगल चूंकि एक पाप ग्रह है तो इसलिए भी यह मुख्य हो जाता है। राहु चूंकि एक पाप ग्रह तो है ही, साथ में ये दिखाता है कि जो अनैतिक कार्य हैं या ऐसे कार्य जो सामाजिक जो ताना बाना है उसके विपरीत जो कार्य हैं उनको दिखाता है राहु। तो राहु भी एक मुख्य ग्रह हो गया। और चंद्रमा चूंकि मन का कारक है, मन को प्रभावित करता है, तो इसलिए चंद्रमा भी मुख्य ग्रह है जिसको हम देखते हैं ये जानने के लिए कि कुंडली में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग है कि नहीं। अब यदि लग्न, पंचम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और 12वें भाव के स्वामियों का आपस में किसी प्रकार योग बन जाए, चाहे इनके स्वामियों का आपस में योग बने या इन भावों के स्वामी एक दूसरे के भाव में स्थित हों, तो वहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। साथ ही इन भावों में कौन सी राशि है इसको भी देखना आवश्यक है। इन भावों में यदि द्विस्वभाव की राशियाँ पड़ रही हो, द्विस्वभाव राशियाँ अर्थात यदि मिथुन राशि है, कन्या राशि है, धनु राशि है या मीन राशि, तो ये 4 राशियां द्विस्वभाव राशि। तो यदि इन भावों के स्वामी इन राशियों में बैठे हैं और आपस में कोई संबंध बना रहे हैं, तो वहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का जो योग है वो और पक्का हो जाता है। यदि अन्य राशियों में भी बैठे हों लेकिन आपस में कोई संबंध बना रहे हैं, कि जैसे पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठ जाए या सप्तम भाव का स्वामी
12वें भाव में बैठ जाए या 12वें भाव का स्वामी सप्तम में बैठ जाए या आपस में स्थान परिवर्तन का योग हो या पंचम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी आपस में संबंध बनाए और अष्टम भाव में बैठ जाए, तो यदि इस प्रकार के योग कुंडली में बन रहे हैं और साथ ही इन भावों में यदि द्विस्वभाव राशि है, तब ये योग और पक्के हो जाते हैं और वहाँ ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कुंडली में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग है। अब इन भावों में यदि शुक्र बैठा हो, कि मान लीजिए यदि सप्तम भाव का स्वामी शुक्र बन रहा हो और वो 12वें भाव में बैठा हो, तो यहाँ पर काफ़ी पक्का हो जाता है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर मुख्य ग्रह है जिसको हम देखते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग में। इसी प्रकार यदि शुक्र और मंगल का योग हो जाए, शुक्र और मंगल का योग यदि इन भावों में हो रहा हो, पहले भाव में हो जाए, पंचम भाव में हो, सप्तम भाव में हो, अष्टम भाव में हो या 12वें भाव में हो, तो इन भावों में यदि शुक्र और मंगल बैठ जाएं तो वहाँ पर भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। यहाँ पर मुख्य ध्यान देने योग्य ये बात है कि जो भी युति बन रही है, जैसे शुक्र और राहु की युति बन रही हो या शुक्र और मंगल की युति बन रही हो, तो वहाँ हमको डिग्रियों का ध्यान देना आवश्यक है कि वास्तव में वो युति बन रही है कि नहीं। यदि क्लोज कंजंक्शन है, 8 डिग्री के अंदर अंदर है, तभी हम वहाँ पर उसको युति समझेंगे। अब यहाँ पर उदाहरण के लिए कुंडली देखते हैं कि ये एक धनु लग्न की कुंडली है। अब यहाँ पर लग्न में ही द्विस्वभाव राशि धनु है, सप्तम भाव में मिथुन राशि है, ये भी द्विस्वभाव राशि है। अब यहाँ पर सप्तम भाव में शुक्र बैठा है, शुक्र यहाँ पर एकादश भाव का स्वामी बन रहा है। अब चूंकि 11वां भाव जो है वो भी इच्छाओं का भाव है, डिज़ायर्स का भाव है, तो एक डिज़ायर के भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में शुक्र बैठ गया। तो शुक्र चूंकि एक रोमांस का, प्रेम का ग्रह है, अट्रैक्शन का ग्रह है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण दिखलाता है, और सप्तम भाव में बैठ गया, तो यहाँ पर ये व्यक्ति में काम वासना जगाता है शुक्र सप्तम भाव में। साथ ही यहाँ पर मंगल और बुध की युति हो रही है अष्टम भाव में। मंगल यहाँ पंचम भाव का स्वामी है, साथ ही 12वें भाव का स्वामी है, और बुध यहाँ पर सप्तम भाव का स्वामी बन रहा है। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा वो विवाह में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी मंगल और सप्तम भाव का स्वामी बुध दोनों में योग बन रहा है। तो जो भी लव अफेयर होगा वो विवाह में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन एक मैरिज के होते हुए यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनेगा, चूँकि यहाँ ये गुप्त भाव में बन रहा है। जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं वो छुपे हुए होते हैं, जहाँ ज़्यादातर ये नहीं पता लगता कि विवाह के बाहर कोई संबंध बन रहा है या नहीं। तो इसलिए यहाँ पर अष्टम भाव और 12वें भाव का मुख्य योगदान होता है, क्योंकि 12वां भाव भी सीक्रेट होता है और अष्टम भाव भी सीक्रेट अफेयर्स का भाव होता है। राहु यहाँ पर 12वें भाव में बैठा है। अब चूंकि 12वां भाव विषय वासना का भाव है, सीक्रेट भाव है, बैड प्लेजर का भाव है, और राहु यहाँ बैठ गया, तो राहु चूंकि एक अनैतिकता को भी दिखाने वाला ग्रह है, जहाँ बृहस्पति एक सात्विक ग्रह है, शुभ कर्मों को दिखाता है, वहीं राहु जो है वो अनैतिक कर्मों को दिखाता है, और जो सामाजिक धारणाओं के विपरीत काम होते हैं उनको दिखाता है राहु। तो राहु यहाँ मंगल की राशि वृश्चिक में बैठा हुआ है। तो यहाँ जो मंगल और बुध की युति बन रही है उसमें मंगल में राहु का भी अफेक्ट आएगा, क्योंकि राहु यहाँ वृश्चिक राशि में बैठा है, और साथ में चंद्रमा भी यहाँ पर
लग्न में बैठा है जिसको कि शुक्र देख रहा है, तो यहाँ मन भी जो है वो शुक्र के द्वारा प्रभावित है जातक का। तो इस प्रकार यहाँ पर जो मुख्य ग्रह हैं शुक्र, मंगल, राहु और चंद्रमा, उनका इन मुख्य भावों से संबंध बन रहा है। पंचम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, 12वां भाव और लग्न। तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि इस कुंडली में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग निश्चित रूप से बन रहा है। ऐसे व्यक्ति के बहु विवाह हो सकते हैं क्योंकि शुक्र यहाँ पर द्विस्वभाव राशि में बैठा हुआ है, तो ऐसा शुक्र जो है बहु विवाह भी कराता है जो कि द्विस्वभाव राशि में बैठा हो, सप्तम भाव में बैठा हो। तो इस प्रकार दर्शकों आपने जाना कि किस प्रकार जानेंगे कि कुंडली में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का योग बन रहा है कि नहीं। तो आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।